वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम दोस्त आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही हाईली कंफ्यूजेबल टॉपिक होता है। बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि सर मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट किसको बोलते हैं, मास किसको बोलते हैं, या मास या वेट में अंतर क्या होता है। ठीक ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं, ठीक ना, तो वहां पर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और यहां से आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक ना, तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। देखिए, अभी हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मास और वेट। क्या पढ़ा रहे हैं? मास और एक होता है वेट। अब सवाल आता है, आप बच्चों से पूछिएगा कि सर मास और वेट जो होता है क्या ये एक चीज होता है? तो नॉर्मली बच्चा बोल देता है कि सर मास और वेट जो होता है वो एक ही चीज होता है। लेकिन भैया याद रखेगा, मास और वेट कभी भी एक नहीं होता है। मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। अब सर ये कैसे होता है? ये मास और वेट अलग अलग चीज कैसे है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वेट जो है वो कितना है, वो है 60 केजी। कितना है? वेट है 60 केजी। ठीक है ना। मास अगर 60 केजी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर उस इंसान का वेट भी जो होगा वो क्या होगा, वो 60 केजी होगा। सर ऐसा क्यों? अगर किसी का मास 60 केजी है तो सर उसका वेट 60 केजी क्यों नहीं होगा? इसका मतलब सर इसलिए होता है क्योंकि मास का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। आपको याद रखना है कि सर हमेशा मास का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसीलिए सर मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है सर? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी बात करते हैं सर? ये कैसा क्वांटिटी होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन सर अगर वेट की बात करते हैं तो वेट कहीं ना कहीं सर ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स अप्लाइड होता है अर्थ के द्वारा। बताइए ना, वेट क्या होता है? वेट सर कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं वेट। तो क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं फोर्स अप्लाइड। क्या बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सर हम लोग वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वेट बोलते हैं। और देखिए, अगर फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ की बात करते हैं तो सर यही आपको समझना है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। इसका मतलब सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं सर देखिए, ये F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी होता है। और दूसरी बात, अगर आप वेट के बारे में बात करते हैं तो वेट कभी भी जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। वेट कैसा क्वांटिटी होता है? तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब दोस्त आपको ये बात तो मालूम होगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है। लेकिन सर स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सर क्या होता है, डायरेक्शन तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि मास, अब सर एक चीज यहां से भी आप नॉर्मली समझ सकते हैं, वेट जब वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो सर कैसे हम कह सकते हैं कि सर मास और वेट जो होता है वो सेम होता है? दूसरी बात, सर मास का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन सर वेट जो होता है ना, आप इसके बारे में ये नहीं बोल सकते कि वेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए, कहीं ना कहीं सर जी आप देखिए वेट किस पर डिपेंड कर रहा है? तो वेट डिपेंड कर रहा है सर मास पर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू जी होता है? अरे भैया, F को ही आप W बोल सकते हैं और W इज इक्वल टू भी क्या होता है? m इंटू जी होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बोले कि सर बताइए F इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है m इंटू जी। तो भैया बताइए वेट इज इक्वल टू भी क्या होता है? अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पर होता है m इंटू जी। इसका मतलब सर इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि सर वेट जो होता है ये भी क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि सर फोर्स जो अप्लाइड होता है अर्थ के द्वारा उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और देखिए, अगर यहां पर आप मास की बात करते हो तो यहां पर मास अभी हम कितना बोले थे? अभी हम आपको पिछले क्लास में तुरंत बोले थे, क्या बोले थे कि देखिए मास कितना के लिए 60 केजी। तो भैया यहां पर अगर आप वेट निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा? मास इंटू जी करना होगा। कि मतलब जो है कितना जो है अर्थ के द्वारा फोर्स अप्लाइड होता है। तो मास कितना था? वो था 60 और जी का वैल्यू कितना होता है सर? अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो परफेक्ट होता है। अप्रोक्स कितना मान लेते हैं हम लोग? 10 मान लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा सर? ये जाएगा 600 और वेट हो गया तो ये क्या हो गया? न्यूटन। इसका मतलब देखिए, अभी आप क्या देखे थे? आप क्या देखे कि जब भैया आपका मास था 60 केजी तो उस कंडीशन पे आपका वेट कितना हो गया? ये हो गया 600 न्यूटन। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर वेट और मास जो होता है ना, ये दोनों का दोनों एक चीज होता है? और सर दूसरी बात, अभी हम आपको तुरंत बोले कि सर कहीं ना कहीं मास जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन सर
वेट जो होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में ये भी बात होगा कि सर ये बताइए कि वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है। तो भैया आप समझिएगा, देखिए W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है m इंटू जी। अब देखिए वेट वेक्टर क्यों है, क्योंकि सर अभी आपको तुरंत बोला है कि मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये तो सर जी होता है, ये जी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और मेरे दोस्त आप हमेशा याद रखिएगा कि स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है ये हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि भैया वेट जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरी बात, वेट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। आपको ये भी बात याद रखना है कि सर वेट हमेशा कैसा लगता है, तो मेरे दोस्त याद रख लीजिएगा कि वेट हमेशा क्या होता है, ये डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ लगता है। कैसा होता है, ये सर हमेशा वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेट किधर की तरफ लगता है, तो वेट जो होता है वो वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड लगता है। क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है। चलिए अब यहां से हम आपको एक दो कॉन्सेप्ट और सिखा देते हैं जो आपको क्या होगा, भविष्य में कभी काम देगा। भैया बताइए, अभी आपको तुरंत बताया कि W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं वेट किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर जो है सर क्या कर रहा है, और जी पर डिपेंड कर रहा है। तो एक बात आपको बताइए, अगर यहां पर जी का वैल्यू क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो क्या इससे वेट चेंज होगा। भैया W इक्वल टू जब m इंटू जी होता है, तो इसका मतलब सर जब g का वैल्यू चेंज होगा तो इस कंडीशन में वेट का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो भैया आपको याद रखना है कि अगर आप यहां से इस g के वैल्यू को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप इस g के वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको हमेशा एक बात याद रख लेना है कि वेट भी क्या होगा, अगर ये आप चेंज करते हैं तो इस कंडीशन पे आपका वेट जो होता है, ये वेट भी क्या होगा, ये भी चेंज होगा। क्या होगा, ये वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। अब एक सवाल और होता है कि सर बताइए अर्थ के सेंटर पर जो होता है वेट क्या होता है, अर्थ का सेंटर जो होता है उस सेंटर पर वेट क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि भैया मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर, क्या बात कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर, सेंटर कहने का मतलब क्या हो गया, केंद्र पर। कि सर हमको बताइए अर्थ के सेंटर पर जो होता है, क्या बोलेंगे, अर्थ के सेंटर पर जो होता है वेट क्या होता है, W का वैल्यू क्या होता है। तो भैया आपको याद रखना है कि अर्थ के सेंटर पर W का वैल्यू कितना होता है, ये 0 होता है। कितना होता है, ये 0 होता है। अब एक सवाल और आता है कि सर अर्थ के सेंटर पर जो होता है, अर्थ के सेंटर पर मतलब क्या बोलेंगे सर, पृथ्वी के केंद्र पर वेट का वैल्यू 0 क्यों होता है। सर 0 इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, 0। अगर कोई पूछ ले कि अर्थ के सेंटर पर वेट 0 क्यों होता है, हम बोलेंगे भैया क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जी का मान जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। और कहीं ना कहीं सर याद रखिए वेट किस पर डिपेंड करता है, तो मास और जी पर डिपेंड करता है। इसीलिए सर जी का वैल्यू जो होता है वो अर्थ के सेंटर पर 0 होता है, और इसीलिए ओवरऑल भैया वेट भी जो हो जाता है वो क्या होता है, 0। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तुम जरा सोचो, हम W इक्वल टू मान लेते हैं कि मास मेरा 2 सही है, लेकिन अगर G 0 हो गया तो क्या W 0 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अर्थ के सेंटर पर भैया हम बोल रहे हैं कि W 0, इसका मतलब अगर W 0 हुआ है तो कहीं ना कहीं सर जी मास या G उसका जरूर 0 हुआ होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि सर जी अर्थ के सेंटर पर G का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए भैया अर्थ के सेंटर पर वेट भी क्या होता है, वो 0 हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा होगा, ठीक ना। चलिए अब सर दूसरा हम आपको एक क्वेश्चन और बतलाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपसे बात कर ले कि पूरी पृथ्वी पर अपना भार सबसे ज्यादा कहां होगा, हम बात कर रहे हैं सर जी किसके बारे में, पृथ्वी पर, और बात करें कि पूरे के पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करें कि मेरे बॉडी का सबसे ज्यादा भार कहां पर होगा, सबसे ज्यादा भार कहां पर होगा, बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में भार जो है वो पूरे पृथ्वी पर कहां पर होगा, और सबसे कम मात्रा में भार जो होगा वो पूरे पृथ्वी पर कहां पर होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में भार जो होता है वो कहां पर होता है, ये होता है पोल पर। ये कहां पर होता है, ये होता है पोल पर। पोल पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है भैया, याद रखना क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर अपना भार सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो ये होता है पोल पे, और सबसे कम कहां पर होता है, तो ये होता है इक्वेटर पे। कहां पर होता है, ये होता है इक्वेटर पे। कई बार ये सवाल आया है। अब यहां से एक सवाल और बनता है कि सर हमको एक बताइए कि पूरे पृथ्वी पर अपना भार सबसे ज्यादा आखिर पोल पर क्यों होता है, क्योंकि भैया आपको मालूम होना चाहिए कि पोल पर जो होता है जी का वैल्यू क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, और इक्वेटर पर इसका वैल्यू कम क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पर जी का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है। और दोस्त आपको ये बात मालूम है कि वेट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी का। किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भैया ये हो गया, अगर हम बात करते हैं कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी का, इसका मतलब होता है कि समानुपाती रिलेशन है। इसका मतलब है कि सर अगर जी का वैल्यू बढ़ेगा तो वेट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर जी का वैल्यू घटेगा तो डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब होता है दोस्ती का रिलेशन। हम आपको कई बार बतलाया है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती का मतलब होता है कि एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। इसका मतलब जब वेट जो होता है वो जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम जानते हैं कि भैया पोल पर जो होता है वो जी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो क्या बताइए पोल पर जो होगा अपने शरीर का या पूरे पृथ्वी के, अगर हम बात करें जी कि पूरी पृथ्वी पर अपना भार सबसे ज्यादा कहां पर होगा, आप क्या बोल सकते हैं कि अपना भार होगा भैया सबसे ज्यादा कहां पर, वो पोल पर होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और अगर आपको मालूम है कि सर इक्वेटर जो होता है उस इक्वेटर पर भैया जी का मान क्या होता है, बहुत कम, इसीलिए सर जी इक्वेटर पर जो होता है क्या होता है, अपना भार जो होता है, अपना वेट जो होता है वो क्या होता है भैया, सबसे कम होता है। अपना वेट जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे कम होता है। कोई दिक्कत है? तो यहां से ये सब क्वेश्चन था कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वेट कैसा क्वांटिटी होता है, इसके मतलब इसके बाद में मास कैसा क्वांटिटी होता है। फिर हम आपको बतलाएं कि भैया जो है अपना शरीर का सबसे ज्यादा जो है मतलब क्या बोलेंगे, पूरे पृथ्वी पर अपना भार सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पोल पर होता है कि इक्वेटर पर होता है। तो हम आपको बोले कि इक्वेटर पर कम होता है, पोल पर क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर हम आपको क्या बतलाएं कि अर्थ के सेंटर पर जो होता है वेट क्या होता है, तो याद रखना अर्थ के सेंटर पर वेट हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और कहीं ना कहीं वेट जो होता है सर 100% क्या करता है, जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि सर आप अभी तुरंत देख रहे हैं कि वेट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी का। अब आप हमको करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है आपके लिए कि भैया करंट जो होता है, करंट जो होता है विद्युत, ये कैसी राशि है, ये सर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि करंट डेंसिटी, क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों का दोनों क्वेश्चन जो है बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। और ऐसा नहीं भैया ये करंट डेंसिटी ये 69th बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, और ये जो करंट है ये कौन सा, ये बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। किसका? बीपीएससी ट्री वाला एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि करंट कैसा क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है, ये आपको जवाब देकर के बतलाना, ठीक है ना। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।